ये आपकी जो आवर्त सारणी है इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपके फर्स्ट ए, सेकंड ए, आपके द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके सेकंड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी और वन बी एंड सेकंड बी, ये सभी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है आपके, जिनके एटॉमिक नंबर 30, 48 एंड 80 हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहलाते हैं, परंतु ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। इसका कारण यह है कि इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो नहीं पाई जाती है नॉर्मली। अब दूसरा ये आता है आपके बी, ये आपका जो बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपके जो अक्रिय गैस आती है, निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं, हीलियम के नीचे सारा लिखा रखा है, तो ये सभी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। नीचे आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, 58 to 71 एंड 90 to 103, ये सभी आपके जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दे रखे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट संक्रमण जो श्रेणी है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स श्रेणी जो आपकी स्टार्ट होती है 21 से 30 तक, इसे आपको बिल्कुल अच्छी तरह घोट लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, ताकि हम जो भी आप पढ़ेंगे इसके बढ़ते हुए गुणों के आधार, इसके अंदर जो भी आपके चेंजिंग आएगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, अब ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इन सभी के अंदर आपको परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। इसका एटॉमिक भार की ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, और आपको ये ध्यान पता रहना चाहिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, वो आपको बिल्कुल फोकस जो रखना है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपका बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। अब ये नेक्स्ट तो हम इसका जो चलते हैं, ये जो आप किताब है इसमें जो दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये आपके संगुण तत्व की परिभाषा की जो बात कर रखे हैं, और आपको एस ब्लॉक धातु संक्रमण नहीं है, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक, डी कक्षक पूर्णतः रिक्त होते हैं D0 विन्यास की वजह से। ये सब ध्यान रखना है आपको। संक्रमण तत्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए, आपकी जो बुक में दे रखा है उसके आधार पर हम इसको समझते हुए चलेंगे कि ये वे तत्व हैं जिनमें परमाणु अवस्था में या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। हमें कह सकते हैं किसी तत्व की परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी एक अवस्था में यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 to D9 है, इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते हुए चलते हैं, हम D1 से लेकर डी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो 1 से लेकर D1, D2, D3 से लेकर कंटिन्यूस हम D9 तक जब बढ़ते हैं तो वह संक्रमण तत्व कहलाता है। लेकिन D0 या D10 विन्यास होने पर संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अतः स्पष्ट होता है कि एस ब्लॉक धातु जो होते हैं वो संक्रमण धातु नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें डी कक्षक पूर्णतः अतिरिक्त होते हैं, अर्थात D0 विन्यास, और डी ब्लॉक में N-1 डी कक्षक थर्ड बी वर्ग से भरना आरंभ होता है। D1 जिसे कहते हैं, इन कक्षकों के अंदर पूर्ण भरे जाने पर D10 तक इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और पूर्णतः जब D10 कंप्लीट हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो कंडीशन है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसका स्टेबल जो होता है, जो स्थायित्व जो होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास का बढ़ जाता है D10 में, और जो मैक्सिमम होता है, इस वजह से ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है आपको, और D10 विन्यास होने पर ये संक्रमण श्रेणी में आपका नहीं होता है। अब थर्ड बी वर्ग के सदस्य जो उसमें स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनाइड संक्रमण तत्व के प्रथम सदस्य आते हैं, है ना। ये संक्रमण श्रेणियों के प्रथम सदस्य परमाणु अवस्था D1 के विन्यास में। थर्ड बी से ये आपका 8th बी वर्ग के सभी तत्व संक्रमण तत्व है, क्योंकि इनमें डी जो आउटर डी कक्षक होता है, N-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, और D1 से D9 तक हम लगातार इसमें पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका पैलेडियम विन्यास आपका जी 4D10 एंड 1B वर्ग के तत्वों में जो कॉपर, आपका अर्जेंटम और क्या आपका
ये जो ये आपका गोल्ड है, जिसका विन्यास N-1 D10 से N-1 परमाणु अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा इनकी निम्न सामान्य अवस्था आक्षेपण अवस्थाओं में N-1 डी कक्षक आसन आंशिक रूप से भरे होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आंशिक रूप से भरे रहते हैं और D10 विन्यास अगर जो लिए हुए होता है, चूँकि ये टेंडेंसी होती है कि यदि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यदि आपके पूर्णतः रूप भरे होते हैं तो ये क्या है कि स्टेबिलिटी हासिल कर पाता है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से क्या है, डी जो आपका D10 जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो बढ़ने की आंशिक रूप से प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और वो S1 भी हो सकता है आगे। तो इस प्रकार आज हम यहीं से अध्ययन करेंगे, यहीं तक अध्ययन करेंगे, और हमको ये आपसे उम्मीद है कि आप पहले सबसे पहले आप इस पूरी संक्रमण जो श्रेणी है आपकी पीरियोडिक टेबल है इसको याद रखेंगे, ताकि आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो तत्वों की प्रॉपर्टीज़ है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपके ये पूरी तरह से आप स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास भी याद करेंगे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ताकि आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो कंप्लीट हो सके, और आप इसका आगे अध्ययन करेंगे अगले नेक्स्ट आपका जो पीरियड होगा उसमें। ओके, थैंक यू।